3 जोड़ दीजिएगा 9 हो गया। ऐसे आप पूरा 9 तक का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा 9 ही आएगा। 9 ब्रह्मवाचक है और 8 में संख्या घटती है। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 से 2 घटा, 2 से फिर 8 चौक 32, फिर 2 घटा, 8 45, फिर 2 घट गया 0 हो गया। तो जो अष्ट है 8 की जो संख्या है वो अष्ट महाप्रकृति हैं। प्रकृतियां कभी घटती हैं कभी बढ़ती हैं, लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म 9 अवतार हैं प्रभु, इसलिए 9 का जो अंक है वो वृद्धि क्रम का अंक है, घटने का अंक नहीं। और परमात्मा की भक्ति तो हमेशा जीव के हृदय में वृद्धि क्रम से बढ़ती रहती है। कहना पड़ेगा भाई राधे। 9 वर्ष की अवस्था में मेरे गोविंद ने महारास रचाया। सावन आश्विज महीने की पूर्णिमा आई, जिसमें नवरात्र आश्विज महीने के शारदीय नवरात्र जो होते हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षुरन्तो मनश्चक्रो योग माया उपाश्रिता। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जिस दिन पूरा चांद खिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा। आश्विज का महीना पूरा चांद खिला हुआ है। आज मेरे गोविंद ने मध्य रात्रि में बंसी का निनाद किया और बंसी की आवाज से एक एक सखी को स्मरण किया। बोलो राधे राधे। निसम्मगीतं नन्दनयङ्गवर्धनं व्रजास्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्यो नलमदितोक्षमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतम नंदन अंग वर्धनम। आज बंसी के माध्यम से भगवान श्री हरि ने बंसी का निनाद किया, एक एक गोपी का नाम लिया। और बंसी क्या है? बंसी भगवान शिव का रूप है। भगवान शिव ही आज कन्हैया के अधरामृत में लिपट गए और भगवान के अधरामृत का रस पान कर रहे हैं। बंसस्तु भगवान रुद्र, रुद्र स्वरूप शिव स्वरूप बंसी ने ऐसी ऐसी आवाज गुनगुनाई, ऐसी ऐसी सखियों का नाम लिया। सखियां सब दौड़ती हुई जमुना के पावन तट पर आई। पावन तट पर जब मध्य रात्रि में सखियां आई तो कन्हैया ने पूछा, आओ आओ देवियों आओ, आपका स्वागत है। कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। अरे देवियों आपका स्वागत है, आओ आओ। मध्य रात्रि में इतने नितांत जंगल में जमुना के पावन तट पर आप लोग पधारी। जैसे सखियां सब आकर के मध्य रात्रि में कन्हैया के समीप एकत्रित हुई तो कन्हैया ने पूछ लिया, अरे मध्य रात्रि में आप आई हो, आपका स्वागत है, लेकिन ये तो बताओ किस लिए आई हो। अब सखियां क्या बोले भाई, पहले आपने बंसी की आवाज से हमारा नाम लेकर के बुला लिया तो हम दौड़ी चली आई, और जब हम आपके समीप आ गए तो बोलते हो किस लिए आई हो, क्या काम है। जब गोपियों के मुख से कोई उत्तर नहीं मिला तो भगवान बोले, अच्छा अच्छा हम समझ गए किस लिए आई। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशो कररंजितम
हमें ऐसा लगता है कि मध्य रात्रि में, चांदनी रात में फूल खिले हुए हैं और इन सुंदर सुंदर पुष्पों का नजारा देखने आई हो। जमुना की कलकल धारा, सुंदर पुष्प। अरे देवियों, मध्य रात्रि में हिंसक जीव भी तो आ सकते हैं, इसलिए यदि हमारा कहना मानो तो आप लोग वापस चली जाओ। सखियां बोली सुनो, पहले तो बुलाते और जब आ गए तो कहते जाओ। तो कुछ सखियां संकोच के कारण पैर के अंगूठे से धरती को खोद रही थी, क्योंकि वहां तो और कुछ था नहीं। तो भगवान की नजर गई कि धरती को क्यों खोद रही हैं। तो कन्हैया ने पूछा, अरे सखी ये क्या कर रही हो? पैर के अंगूठे से तुम रेती यानी धरती को खोद रही हो? तो कन्हैया गोपियों ने उत्तर दिया, प्रभु हम भी माता जानकी जी जैसी अभागन हैं। जैसे राम जी ने जानकी जी को नहीं स्वीकार किया तो जानकी जी ने धरती से याचना करी कि हे माँ, अब तू हमें संभाले अपने हृदय में। तो वैसे हम भी धरती माँ से प्रार्थना करती हैं, माँ हमें संभालो, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वीकार नहीं किया। अनेक प्रकार की चर्चा हुई। तो कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मातया मुने गुण प्रवाहो परमस तासम गुणधियाम कथम। परीक्षित, आज मेरे गोविंद ने वहां रास रचाने के कई कारण बताए हैं, क्योंकि कामदेव ने समस्त ऋषियों को जलाकर दग्ध कर दिया। यानी काम का प्रभाव समस्त ऋषियों पर, मनुष्य जाति पर है। नारद जी को भी देखो काम ने परेशान कर दिया, विश्वामित्र जी को भी देखो काम ने ही परेशान किया। भगवान शिव जब समाधि पर बैठे थे तो जब शिवती सन नयन उघारा, निरखत काम भयो जल छारा। तो भगवान शिव को जब काम ने परेशान किया तो तीसरे नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से कामदेव को जला करके नष्ट कर दिया। राम जी जब विवाह करने गए तो घोड़े में बैठे तो काम को ही घोड़ा बना लिया। बोलो राधे राधे। जब काम को घोड़ा बना लिया तो भगवान शिव भी राम जी का दर्शन करने आए। तो आज भगवान शिव 5 मुख धारण करके आए। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो 1 मुख वाले भगवान नारायण, 4 मुख वाले ब्रह्मा, 5 मुख वाले भगवान शिव। 5 मुख को धारण करके जब भोलेनाथ आए तो कामदेव को भगवान राम ने जब घोड़ा बना लिया तो 15 नेत्रों से भगवान शिव ने काम को देखा। यानी राम जी का दर्शन कर रहे हैं, दूल्हा बने सरकार अच्छे लग रहे हैं। तो काम कपने लगा। कामदेव घोड़ा था तो कपने लगा। भगवान ने कहा ससुराल जा रहे हैं, यदि घोड़ा गिर पड़ा तो हमारी तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो कामदेव से कहा, अरे अरे भाई सुन, तो हिल क्यों रहा? मैं जिस घोड़े पर बैठा हूं तो हिल क्यों रहा? काम ने कहा वो आ गए। बोले कौन? बोले जिन्होंने जला करके नष्ट किया। पहले तो एक ही मुख से दर्शन किया तो 3 नेत्र थे। अब 15 नेत्रों से 5 मुख से दर्शन कर रहे हैं तो जला करके नष्ट नहीं कर देंगे। राम जी ने कहा देख हमारी मर्यादा बचा, ससुराल जाना है, घोड़े पर हम सवार हैं, तुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो काम राम के अधीन है उसका बाल बांका कोई कर नहीं सकता। तो भगवान ने सोचा कि काम ने सबको परेशान किया, आज मैं कामदेव से युद्ध करूं। कामदेव को परास्त करने के लिए महारास रचा। इसलिए मेरे गोविंद का नाम पड़ा मदन मोहन। काम का एक नाम है मदन और मेरे गोविंद का नाम है मदन मोहन। त्रेता युग में जब राम जी जानकी जी को त्याग दिए, स्वर्ण की प्रतिमाएं बना करके जब वशिष्ठ गुरुदेव ने यज्ञ करवाया तो उनमें भी समस्त स्वर्ण की प्रतिमाओं में प्राण आ गए। राम जी से बोले हमें भी स्वीकार करो। राम जी ने कहा नहीं, जब मैं कृष्ण बनकर के त्रेता से द्वापर में आऊंगा तब आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा।
जनकपुर की सखियां भी बहुत मोहित थी, उनको भी आज उनका भी मनोरथ मेरे ठाकुर ने पूरा किया। कछुआ रूप धारण करके जब भगवान अपने पीठ पर मद्राचल पर्वत को धारण किए थे, तो जितने जल के जीव थे सब मोहित हो गए। भगवान ने उनके भी मनोरथ को पूर्ण किया। और महाराज, ये ब्रज की साधारण गोपियां नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं, मूर्तिमान होकर के ब्रज में प्रकट हुई। इसलिए वेद की ऋचाएं तो वेद भगवान के तो समीप जाएंगे ही ना, इसलिए भगवान ने इस कारण से महारास रचाया। अब सखियों के मध्य में भगवान प्रकट है। जितनी सखियां उतने रूप भगवान ने धारण किया। दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, और अब रास आरंभ हुआ। ब्रज की पावन भूमि में रास आरंभ है। रास रचो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, ब्रज में कन्हैया महारास रच्यो है। रास रचो है, रास रचो है, ब्रज में गोपाल महारास रचो है। गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा रे, गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा रे। मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा रे, गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा रे। मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप ग्वाल सब भैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरल सरल चाले रे मधुरपुर भैया रे, सरल सरल चाले रे मधुरपुर भैया रे। मेघा करे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा रे,
रे मुरली बाजे